खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काफ हाया एनसाद। ये अपने बंदे जिक्रिया पर तेरे रब की रहमत का तज़किरा है जब उसने अपने रब को चुपके से पुकारा। इसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और उम्र बढ़ने के साथ मेरा सर सफेद हो गया है और मैं अपने रब से डरने में कभी नाकाम नहीं हुआ मेरे बाद, और मेरी बीवी बांझ रही है। तो मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा जो मुझसे मीरास पाए और यकूब के खानदान से मीरास पाए। और ए मेरे रब, इसे अपने लिए राजी कर। ए जिक्रिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम होगा, हमने इससे पहले किसी को ऐसा नाम नहीं दिया। इसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं नहीं हूँ। मैं इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ। फरमाया, ऐसा ही है। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले पैदा किया जबकि तुम कुछ भी ना थे। इसने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अपने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 रातों तक लोगों से बात नहीं करोगे और अक्लमंद हो। पस वो हरम से निकलकर अपने लोगों के पास आया और उनको इशारा किया कि सुबह और शाम इसकी तस्बीह करो, और हमने इसे लड़कपन में ही हिकमत अता की और हमारी तरफ से मोहब्बत और पाकीज़गी। और वो रास्तबाज था और अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाला था, और वो सरकश जालिम नहीं था। और सलाम हो इस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन दोबारा उठाए जाएंगे। इसे जिंदा करके उठाया जाएगा। और किताब में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से निकलकर मशरिक की तरफ एक जगह चली गई और उसने उनसे पर्दा ले लिया। फिर हमने इसके पास अपनी रूह भेजी और वो इसके सामने एक मुकम्मल आदमी की तरह जाहिर हुआ। इसने कहा, बेशक मैं तुझसे रेहमन की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम इससे डरते हो तो मुझे छोड़ दो। इसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे रब की भेजी हुई हूँ कि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। इसने कहा कि मुझे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार नहीं हूँ। इसने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है और हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएंगे, और ये बात पहले से तयशुदा है। बस वो इसे हामला हुई और इसे लेकर दूर दराज जगह चली गई और विलादत की तकलीफ इसे खजूर के तने की तरफ ले गई। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और एक भूली हुई चीज होती। फिर इस फरिश्ते ने नीचे से इसे पुकारा कि गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर जारी कर दी है और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वो तुझ पर पकी हुई ताज़ा खजूरें गिरेगी, सो खाओ पियो और कनात करो। और अगर तुम किसी इंसान को देखो तो मैंने कहा कि मैं रहम करने वाला देखूंगा, रोजा है तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। मैं आज एक इंसान से बात करूंगा। फिर वो इसे उठाकर अपनी कौम के पास ले आई। उन्होंने कहा, ए मरियम, तूने अजीब बात की है। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बदकार था और ना तेरी माँ बदकार थी। फिर इसने इसकी तरफ इशारा किया तो उन्होंने कहा कि हम इससे कैसे बात करें जो गोद में बच्चा है। इसने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और मैं जहां भी हूँ इसने मुझे बाबरकत बनाया। और जब तक मैं जिंदा रहूं इसने मुझे नमाज और सदका का हुक्म दिया है, और उसने मुझे मेरी माँ का परहेजगार बनाया और मुझे जालिम नहीं बनाया, और क़यामत के दिन मुझ पर सलामती हो। मैं पैदा हुआ था और जिस दिन मैं जिंदा होऊंगा वो हक है जिसके बारे में वो किसी बात का हुक्म देते हैं, और ये खुदा के लिए है। लेकिन इन लोगों के लिए अफसोस है जिन्होंने बड़े दिन के मंजर से जो लोग हमारे पास आएंगे इस दिन वो खिली गुमराही में पड़े हुए हैं। बेशक हम ही जमीन और जो कुछ इस पर है इसके वारिस होंगे और हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो। दरहकीकत वो एक सच्चे आदमी और नबी थे। जब इसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती है और ना देखती है और ना आपके कुछ काम आती है। अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, तो मेरी पैरवी कर, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। अब्बा जान, शैतान की इबादत ना करो। दरहकीकत शैतान हमेशा रेहमन का नाफरमान रहा है। अब्बा जान, मुझे डर है कि अब पर रेहमन की तरफ से कोई अजाब नाजिल ना हो जाए तो अब शैतान के साथी बन जाए। इसने कहा, ए इब्राहिम, किया तो मेरे माबूदों से मुंह फेर रहा है। अगर तो बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस मुझे एक मुद्दत तक छोड़ दो। इसने कहा, तुम पर सलामती हो, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा। बेशक इसने मुझ पर हमेशा एहसान किया है, और मैं तुम्हें और उन चीजों को छोड़ दूंगा जिन्हें तुम अल्लाह के सवा पुकारते हो, और अपने रब को पुकारूंगा, शायद मैं इसके सवा इबादत करने वालों में से ना रहूं। मेरे रब को पुकार कर वो बेकरार हो गया। फिर जब वो उनसे और जिनको वो अल्लाह के सवा पूछते थे उनसे अलग हो गए तो हमने इसे इसहाक और यकूब अता किए और उनमें से हर एक को नबी बनाया, और हमने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें बुलंद मकाम अता किया। और किताब में मूसा का जिक्र करो। दरहकीकत वो एक बरगुजीदा था और वो एक रसूल और नबी था, और हमने इसको पहाड़ के दाएं जानिब से पुकारा और इसे करीब लाया ताकि आपस में बातचीत करें। और हमने उनको अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाया,
और किताब में इस्माइल का जिक्र करो, बेशक वो अपने वादे के सच्चे थे और वो रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देता था और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा था। और किताब में इदरीस का जिक्र करो, दर हकीकत वो एक सच्चे आदमी और नबी थे और हमने इसे बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया। ये वो लोग थे जिन पर अल्लाह ताला ने औलाद आदम के नबियों में से और जिनको हमने नूह के साथ कुश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और इसराइल की औलाद में से और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत की और मुंतखब किया। जब उन पर रहमन की आयत पढ़ी गई तो वो सजदे में गिर पड़े और रो पड़े। फिर उनके बाद एक ऐसी नस्ल आई जिन्होंने कोताही की। जो लोग नमाज में कोताही करते हैं और ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो अनकरीब तबाही से दो चार होंगे, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करे, ईमान लाएं और नेक अमल करें। वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। दायमी नेमतों के बाग जिनका रहमन ने अपने बंदों से गैब में वदा किया है, बेशक इसका वदा हमेशा पूरा होता है। वो इसमें नहीं सुनेंगे कोई बेहुदा बात नहीं, सिर्फ अमन है, और इसमें सुबह और शाम उनका रिस्क होगा। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से नेकोकारों को देते हैं, और हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। जो कुछ हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ दरमियान में है, सब इसी का है। और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है समानों और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, सबका रब। उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर सब्र करो। क्या तुम उसके बराबर किसी को जानते हो? और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं कि हमने इसे पहले पैदा किया था जबकि वो कुछ भी नहीं था? सो तेरे रब की किस्म, हम उनको और शैतानों को जरूर जमा करेंगे, फिर जरूर उन्हें जहन्नम के गिर्द घुटने टेकते हुए निकालेंगे। फिर हम हर गिरोह में से इन लोगों को जरूर निकालेंगे जो रहमन की तरफ सबसे ज्यादा नाफरमान थे। फिर हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो इसमें जलने के ज्यादा मुस्तहक हैं, और तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि वो इस पर से गुजर जाए। ये एक हुक्म है जो आपके रब ने नाफिज किया है। फिर हम अल्लाह से डरने वालों को बचा लेंगे और जालिमों को इसमें घुटने टेकते हुए छोड़ देंगे। और जब उनके सामने हमारी वाज़े आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं कि दोनों ग्रोहों में से किसका मकाम बेहतर है और कौन मजलिस में ज्यादा अच्छा है। और हमने उनसे पहले कितनी ही उम्मतों को हलाक कर दिया जो माल और शक्ल में बेहतर थीं। कह दीजिए कि जो शख्स गुमराही में है तो रहमन इसके लिए मजीद मोहलत दे, यहाँ तक कि जब वो इस चीज को देख लें जिसका उनसे वदा किया जाता है, अज़ाब क़यामत, तो वो जान लेंगे कि किसका मकाम बदतर है और सिपाहियों में कौन कमजोर है। और जो लोग हिदायत याफ्ता थे, अल्लाह उनको और बढ़ाता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक जजा के लिहाज से बेहतर और वापसी के लिए बेहतर है। क्या तुमने इस शख्स को देखा जिसने हमारी आयत का इनकार किया और कहा कि मुझे माल और औलाद जरूर दी जाएगी? क्या इसने गैब में देखा है या इसने रहमन से कोई अहद लिया है? नहीं। जो कुछ वो कहता है हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए सजा को वसी करेंगे, और जो कुछ वो कहता है हम उसके वारिस होंगे और वो हमारे पास अकेला आएगा। और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए ताकत का बाइस बने नहीं। वो उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उनके मुखालिफ होंगे। क्या तुम नहीं देखते कि हमने काफिरों पर शयातीन भेजे हैं जो उन्हें बुराई पर उकसाते हैं? बस तुम उनसे बेसब्री ना करो, हम उनके लिए सिर्फ अजाब का वक्त गिन रहे हैं। शुमार, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमन के पास मेहमान की हैसियत से जमा करेंगे और हम मुजरिमों को रेवड़ बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। वो शफात का इख्तियार नहीं रखते सिवाय उनके जिन्होंने रहमन से अहद लिया हो और कहने लगे कि रहमन ने बेटा बनाया है। यकीनन तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला है। करीब है कि इससे आसमान टूट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ टूट फूट का शिकार हो जाए कि उन्होंने रहमन की तरफ एक बेटा मंसूब किया है। रहमन के लिए बेटा पैदा करना मुनासिब नहीं। आसमानों और जमीन में इसके सिवा कोई नहीं कि वो रहमन के पास बंदा बनकर आए। बेशक इसने उनको शुमार किया और ठीक ठीक शुमार किया, और ये सब क़यामत के दिन इसके पास अकेले हाजिर होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, रहमन उनके लिए सिला रहमी करेगा। हमने आपकी जुबान में इसे आसान कर दिया है ताकि परहेजगारों को खुशखबरी सुनाई और जिद्दी लोगों को डराएं। और हमने उनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक किया। क्या तुम इनमें से किसी को महसूस करते हो या उनसे कोई सरगोशी भी सुनते हो?